हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएन लिनक्स। आज हम बात करने वाले हैं परमिशंस की, जो हमें डेली बेसिस पर इस पे वर्क करना होता है। जैसे कि आज मान लीजिए मेरे को एक टिकट मिली है जिसमें मुझे परमिशंस कॉन्फ़िगर करनी है। मेरे को पहले से एक ग्रुप दिया हुआ है डेवलपर्स करके। उस ग्रुप में हमारे मल्टीपल्स यूजर जो हैं वो ऐड हैं। मान लीजिए एक टीम है, उसके जो भी यूजर्स हैं आपके उस पर्टिकुलर डेवलपर ग्रुप में ऐड हैं। उनमें आपको ये कॉन्फ़िगर करना है कि उनको परमिशन है या नहीं है किसी भी फाइल या डायरेक्टरी में कुछ भी चेंजेज करने के। उसको अगर परमिशन नहीं है तो उनको कुछ एरर्स देता है, जैसे कि परमिशन नोट डिनाइड। ऐसा जो आपको जो एरर देता है उनको आप कैसे ट्रबल शूट कर सकते हैं। ये टास्क काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रॉपर परमिशन से सिस्टम की सिक्योरिटी और यूजर्स एक्सेस कंट्रोल मेंटेन होता है। इस सिनेरियो को हम डिटेल से समझने वाले हैं, कैसे इनको कॉन्फ़िगर करते हैं, किस तरह के इश्यूज आ सकते हैं और उन्हें कैसे हम रिजोल्व कर सकते हैं। अभी हम बात करें सबसे पहले कि परमिशंस क्या होती हैं और इनकी हमें नीड क्या है। लिनक्स में हर फाइल और फोल्डर का एक ओनर, एक ग्रुप और एक सेट ऑफ परमिशन होता है। गाइस, परमिशन का मतलब होता है कि कौन क्या क्या काम कर सकता है एक फाइल या फोल्डर के ऊपर। जैसे कि रीड की परमिशन हुई हमारी, राइट की परमिशन या एग्जीक्यूट की परमिशन। इट मीन्स जो आपका यूजर है वो आपकी एक पर्टिकुलर फाइल या डायरेक्टरी को रीड कर सकता है, राइट कर सकता है या उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। ये उस पर्टिकुलर यूजर को परमिशन है या नहीं, या फिर एक उस पर्टिकुलर ग्रुप को ये परमिशन है या नहीं, ये हमारा परमिशंस डिफाइन करता है। इसलिए हमें ये इंश्योर करना होता है कि जो हमारी ऑथोराइज्ड यूजर्स हैं उनको स्पेसिफिक फाइल या फोल्डर को एक्सेस कर पाना पॉसिबल है या नहीं है। मान लीजिए कि एक टीम का प्रोजेक्ट है जिसमें कई लोग काम करते हैं। जैसे हमने बात की, हमारा क्या है, एक ग्रुप है जो हमारा डेवलपर्स नेम से है, उसके अंदर हमारे मल्टीपल यूजर्स जो हैं वो ऐड हैं। इट मीन्स वो हमारी एक टीम है जो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर काम करती है। बट सभी को रीड का एक्सेस नहीं मिलना चाहिए और सिर्फ कुछ को राइट का एक्सेस होना चाहिए। बट उनमें से कुछ को रीड का एक्सेस नहीं मिलना चाहिए और कुछ को राइट का एक्सेस मिलना चाहिए। इट मीन्स मान लीजिए आपका जो एक डेवलपर ग्रुप है उसमें आपके 4 से 5 यूजर्स ऐड हैं। उनमें से कुछ को राइट की परमिशन होनी चाहिए, उनमें कुछ को ओनली रीड की परमिशन होनी चाहिए, कुछ को एग्जीक्यूट की परमिशन होनी चाहिए। तो हमें उसके अकॉर्डिंग उनकी परमिशंस देनी होती हैं उन पर्टिकुलर यूजर्स को। या फिर कौन से ऐसे यूजर हैं जिनको हमें राइट की परमिशन सभी को देनी कंपलसरी होती है, तो वो हमारी डिपेंड करता है प्रोजेक्ट कि प्रोजेक्ट कैसा है, कौन कौन से यूजर उस पर किस टाइप का काम कर रहे हैं। तो हमारी परमिशंस हम यूजर्स को उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करके देते हैं। अभी हमें जाना कि हमारी परमिशंस क्या होती हैं और क्या नीड होती है। कि एग्जैक्टली मान लीजिए एक यूजर को आपको उस फाइल को ओनली रीड करना है कि इस फाइल के अंदर ये यूजर हमारा क्या क्या काम कर सकता है, तो उसका ये काम है। देन आपका जो सेकंड यूजर है उसको चेंज करना है। जैसे कि मान लीजिए उस फाइल में आपका कोई पाथ चेंज करना है, कोई डेट चेंज करना है, कोई अनदर चीजें चेंज करनी है, कॉन्फ़िगर करना है, तो वो ऑल ओवर चीजें उसके लिए उस पर्टिकुलर यूजर को राइट की परमिशन होना कंपलसरी है। देन उसको कौन एग्जीक्यूट कर सकता है, तो एग्जीक्यूट की परमिशन होना जरूरी है। इसीलिए हमें हमारी जो परमिशंस हैं वो डिफाइन करती हैं कि कौन यूजर क्या वर्क कर सकता है। बात करें अभी हम कि हमारी जो फाइल परमिशन का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। गाइज, आप कैसे, अगर मान लीजिए हम ls कमांड का यूज करते हैं तो ls जो कमांड है वो हमें ये दिखाती है कि हमारी इस पर्टिकुलर /होम डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या हमारी फाइल्स और डायरेक्टरी क्रिएटेड हैं। ls हमें लिस्ट शो करवाती है, बट हमें जब परमिशन चेक करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं ls-l का, जो कि हमें लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट में शो कराता है।
तो हमने बात किया कि हमारा जो स्लैश होम के अंदर एक डाटा डायरेक्टरी है और डाटा के अंदर हमारी एक प्रोजेक्ट नाम से डायरेक्टरी है, उसमें हमें कॉन्फ़िगर करना है। सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप किस तरीके से कि आपको एक पर्टिकुलर ओनली डाटा डायरेक्टरी ही शो करनी है, उसकी परमिशन शो करनी है। सो उसके लिए आप कमांड यूज कर सकते हैं ls-ld। देन आपको जिस डायरेक्टरी का देखना है तो मैंने यहाँ पे दिया डाटा। सो यहाँ पे आपको ओनली डाटा की डायरेक्टरी शो कर रहा है, डाटा की परमिशन शो कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका यहाँ पे डी होता है गाइस, इट मीन्स आप एक डायरेक्टरी की परमिशन चेक कर रहे हैं। देन यहाँ पे जो हाइफन होता है उसका मतलब होता है कि आप एक फाइल का जो परमिशन है वो शो कर रहे हैं। सो आपकी जो डाटा है वो आपकी डायरेक्टरी है, ये आपका डी मेंशन करता है। देन आपकी जो ये हैं ये परमिशंस हैं। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो आपका रीड राइट और एग्जीक्यूट है, इट मीन्स जो आपका ओनर है उसको फुल परमिशन है, रीड की भी परमिशन है, राइट की भी एंड एग्जीक्यूट की भी। बट जो आपका ग्रुप है, इट मीन्स जो आपका डेवलपर्स ग्रुप है उसको ओनली रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशन है, राइट की परमिशन नहीं है। उस सिचुएशन में मान लीजिए आपको कुछ भी कॉन्फ़िगर करना है तो आपको राइट की परमिशन होनी जरूरी है। सो आप कैसे डिफाइन करेंगे राइट की परमिशन? सो जो गाइस मैंने बताया कि आपका ये है ग्रुप की परमिशन, जो लास्ट है वो है आपका अदर यूजर्स के परमिशन। इट मीन्स जो आपके अदर्स यूजर हैं वो ओनली रीड कर सकते हैं, वो ना तो राइट कर सकते हैं ना ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो इनको हम कैसे मॉडिफाई करते हैं, कैसे इनको मैनेज करते हैं, हमारी जो परमिशंस हैं वो कैसे मैनेज की जाती हैं, तो उसके लिए कुछ कमांड्स होती हैं, जैसे कि हमारी होती है chmod कमांड। सो इस कमांड का यूज फाइल या फिर जो हमारी डायरेक्टरी है उनकी परमिशंस को चेंज करने के लिए किया जाता है। सो हम कैसे चेंज करते हैं वो अभी हम देखते हैं। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लियर करते हैं स्क्रीन को। क्लियर करने के लिए हमारी कमांड हम कंट्रोल एल का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमें चेक करना है हमारे डाटा की परमिशन। आप देख पा रहे हैं कि आपका जो ग्रुप है उसको राइट की परमिशन नहीं है। सो अभी हम राइट की परमिशन कैसे देंगे? हमने कमांड यूज की chmod कमांड। सो chmod के साथ आपको क्या करना है, आपका जो ग्रुप है इट मीन्स जी, आपको परमिशन ऐड करनी है तो आप प्लस का साइन यूज करेंगे। देन क्या परमिशन ऐड करनी है? आपको करनी है राइट की, तो आप W से मेंशन करेंगे। किसके लिए? तो आपके डाटा डायरेक्टरी के लिए। सो सिंपली आप एंटर करेंगे। देन अभी आप चेक करेंगे इसकी परमिशन। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो आपका ओनर है उसको भी फुल परमिशन मिल चुकी है। देन आपका जो ग्रुप है उसको भी फुल परमिशन मिल चुकी है, इट मीन्स राइट की परमिशन मिल चुकी है। तो इस तरीके से आप उसकी परमिशन को डिफाइन करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका ओनर है रूट है, देन आपका जो ग्रुप ओनर है वो भी रूट है। बट आपको जो आपका डेवलपर्स ग्रुप है वो एक्सेस कर सके, उसके अंदर जो भी आपके यूजर्स ऐड हैं उनको वो ऑल ओवर परमिशंस मिल सके। सो उसके लिए आपको आपका यहाँ पे जो ग्रुप ओनर है वो जो आपका डेवलपर है वो कॉन्फ़िगर करना होगा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं chown कमांड का। सो chown कमांड का हम यूज जब करते हैं तो वहां पे आप कैसे करते हैं chown, देन आपका जो ओनर है वो आपको सेम रखना है, बट आपका जो ग्रुप ओनर है वो आपको डेवलपर्स करना है। सो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डेवलपर्स किसके लिए? आपके डाटा के लिए। सो आपने ये किया, एंटर किया। अभी आप फिर से चेक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका जो ग्रुप है उसको राइट की भी परमिशन है। देन जो आपका ग्रुप ओनर है वो है डेवलपर्स। सो इस तरीके से आप chown कमांड की हेल्प से ये भी चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर हमें यूजर मॉडिफाई करने हो, इट मीन्स हमारा कोई पर्टिकुलर यूजर है वो ग्रुप में ऐड नहीं हो, तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं यूजर मोड कमांड। सो सिंपली हम
ने 3 चीजें सीखी हैं कि हम कैसे परमिशन चेंज करते हैं। उसके लिए हमारी कमांड होती है chmod कमांड। कैसे हम जो हमारे ओनर्स हैं, ग्रुप ओनर या हमारा जो ओनर है वो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं chown कमांड। देन हमने बात किया कि हमारा जो यूजर्स मॉडिफाई करने हैं कि किस पर्टिकुलर यूजर को किस ग्रुप में ऐड करना है, कहां से रिमूव करना है, वो ऑल ओवर चीजें हम कॉन्फ़िगर करते हैं यूजर मोड कमांड की हेल्प से। अभी मान लीजिए आपको एक प्रोजेक्ट फोल्डर का परमिशन कॉन्फ़िगर करना है। आपका जो प्रोजेक्ट है, अभी आप चलिए cd डाटा, देन आपका प्रोजेक्ट के अंदर। आप प्रोजेक्ट के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे आप ls कीजिए, कुछ भी नहीं है। बट जैसे ही मैं यहाँ पे डाटा के अंदर चलती हूँ और अपने प्रोजेक्ट फोल्डर की मैं परमिशन से चेक करती हूँ, तो वहां पे आपको इसकी क्या परमिशन शो करता है। तो यहाँ पे भी जो आपका ग्रुप है उसको राइट की परमिशन नहीं है। आप यहाँ पे राइट की परमिशन कैसे देंगे, कैसे आप यहाँ पे जो आपका ग्रुप है वो कॉन्फ़िगर करेंगे। ग्रुप ओनर जो है रूट की जगह आपको डेवलपर्स देना है। वो ऑल ओवर चीजें आप डिफाइन करेंगे। आपने चेक कर लिया कि इसकी परमिशन पहले से क्या है। उसके बाद आपको चेंज करना है आपका ओनर एंड आपकी परमिशंस। आप परमिशंस चेंज कीजिए chmod। देन जो आपका ग्रुप है उसको आपको परमिशन देनी है राइट की, किसकी, आपका जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है उसको। देन इसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना है आपका जो ग्रुप ओनर है उसको चेंज। तो उसके लिए हम chown कमांड का यूज करेंगे। देन कोलन, इससे पहले अगर हमें ओनर चेंज करना है तो आप ओनर चेंज का नाम भी दे सकते हैं यहाँ पर, बट हमें ओनर नाम चेंज नहीं करना है, हमें करना है हमारा ग्रुप ओनर। तो उसके लिए आप डेवलपर्स, अपने डेवलपर्स किसके लिए, आपका जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है, प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के लिए मैंने एंटर किया। यहाँ पे हम चेक करते हैं हमारी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी की लिस्ट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपका जो ग्रुप ओनर है उसको राइट की परमिशन भी मिल चुकी है। देन जो आपका ग्रुप ओनर कौन है, जो कि पहले आपको रूट शो कर रहा था, वो अभी आपका डेवलपर्स हो चुका है। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। हमने सेट कर दिया अपनी परमिशन और आपका जो ग्रुप ओनर है यही हमें डिफाइन करना था कि किस यूजर को क्या क्या परमिशन है और उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे उनको हम कि परमिशन डिनाइड एरर जो है वो ना दे। तो हमारे जो डेवलपर्स ग्रुप है उसके अंदर जो जो भी यूजर्स हैं उनको ये पर्टिकुलर परमिशन मिल चुकी है। अभी हम चेक करते हैं कि हमारे डेवलपर्स ग्रुप के अंदर कौन कौन से पर्टिकुलर यूजर ऐड हैं। उसके लिए आप कैसे, आप टेल का ऑप्शन भी कर सकते हैं कि हमारे जो यूजर्स की ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ स्टोर होती है, etc के अंदर ग्रुप फाइल में। यहाँ पे आपका जो डेवलपर्स ग्रुप है उसके अंदर आपके 3 यूजर्स ऐड हैं, जोंडो, डेविड एंड यूकिन्स। ये आपके 3 यूजर ऐड हैं, इनको वो ऑल ओवर परमिशंस मिल चुकी हैं। अभी आप कहेंगे कि मेरे को चेक करना है इन पर्टिकुलर यूजर की परमिशन। आप कैसे चेक करेंगे? उनके लिए आप चेक करेंगे, यहाँ पे आप बैक चलिए, आपने /home के अंदर ls करेंगे तो आपका जो डेविड, जोंडो और जो आपका यूकिन्स है वो यूजर आपका यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। गाइस आप पहले ऐड यूजर यूकिन्स, यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट शो कर रहा है। हो सकता है उसकी होम डायरेक्टरी नहीं बनी है क्योंकि कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो हम एक नया यूजर ऐड करते हैं। वो किस नाम से करते हैं, मान लीजिए मैं उसको SN लिनक्स के नाम से ही करती हूँ। मैंने वो किया, देन उसको पासवर्ड भी मैंने दे दिए हैं, पासवर्ड दिए, रिटाइप किया, अभी मैं उसको ऐड कर दिया है। अभी ऐड करते हैं तो यूजर मोड, देन -A कैपिटल G, हमारे ग्रुप का नाम लिखते हैं हम डेवलपर्स। हमारा यूजर किसको ऐड करना है वो भी हम लिख देते हैं। तो हमें ऐड करना है SN लिनक्स को। एंटर किया। अभी आप यहाँ पे चेक करेंगे
आपके ग्रुप्स के अंदर। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो आपका SN लिनक्स है वो भी ऐड हो चुका है। अभी आप यहाँ पर ls-l करके चेक कीजिए कि आपका जोंडो है उसको क्या परमिशन है, जो आपका SN लिनक्स है उसको क्या परमिशन है, और आपका जो डेविड है उसको क्या परमिशन है। तो वो ऑल ओवर परमिशंस आपको चेक करनी है, डिफाइन करना है। इसके बाद आपको कुछ एरर्स आते हैं, तो उनको आप किस टाइप के एरर आते हैं, कौन कौन से जो हमारे कॉमन एरर हैं और उनको हम कैसे ट्रिबल शूट कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर यूजर को परमिशन डिनाइड का एरर मिलता है, इट मीन्स यूजर के पास सफिशिएंट परमिशन नहीं है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके पास प्रॉपर परमिशन है या नहीं है। उसको चेक करने के लिए सिंपली आपको यूज करना है आपके ls-l का यूज, जो कि आपको लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट में शो करता है। अगर आपको रूट प्रिविलेजेस की नीड है तो आप कमांड में sudo का यूज कर सकते हैं। आप sudo देन chmod करके आप उसको वो पर्टिकुलर परमिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको ऑपरेशन नॉट परमिटेड का एरर आता है तो ये एरर तब आता है जब आप रूट यूजर नहीं होते हैं, आप ओनरशिप चेंज करने की ट्राई करते हैं। उसके लिए आप कमांड यूज करते हैं chon कमांड का। देन मान लीजिए यूजर ग्रुप का इश्यू आ रहा है, तो उस सिचुएशन में अगर कोई यूजर स्पेसिफिक ग्रुप का मेंबर नहीं है तो उसको एक्सेस नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले आपको चेक करना है आपका जो यूजर है वो उस ग्रुप में ऐड है या नहीं, उस ग्रुप का मेंबर है या नहीं है। सिंपली उसके लिए आप इस कमांड का भी यूज कर सकते हैं गाइज। जैसे कि मैंने लिया ग्रुप्स, और आपको चेक करना है डेविड यूजर को कि आपका किस ग्रुप में ये ऐड है। आपका जो डेविड यूजर है यहाँ पे शो कर रहा है आपका डेवलपर्स ग्रुप में ऐड है। ऐसे ही आप डेविड ना करके आप चाहते हैं SN लिनक्स को चेक करें, आपका यहाँ पे ये डेवलपर्स ग्रुप में ऐड है। यहाँ पे हमारा कोई यूजर, मान लीजिए एक यूजर है सरिता करके, ये किस यूजर में ऐड है, आपका यहाँ पे किसी पर्टिकुलर ग्रुप में ये ऐड नहीं है, यहाँ पे वो नहीं शो करता है। तो इस तरीके से आप ये भी चेक कर सकते हैं आपका वो पर्टिकुलर यूजर उस ग्रुप में ऐड है या नहीं है। तो आप ग्रुप्स कमांड की हेल्प से कर सकते हैं, और ऐड नहीं है तो आप उसको यूजर मोड कमांड की हेल्प से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये इश्यू नहीं होगा। इसके बाद अगर मान लीजिए आपकी कोई सब डायरेक्टरीज हैं उनमें परमिशंस अप्लाई करना है, तो आपको इट मीन्स जो -R का यूज करना है, जिससे आपका जो रिकर्सिवली है वो परमिशंस डिफाइन हो जाते हैं। तो आप chmod -R देन जो भी आपको परमिशन डिफाइन करनी है किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्टरी पे, वो आप कर सकते हैं अगर आपको रिकर्सिवली करना है। आज के लिए इतना ही कि कैसे हम परमिशंस चेंज कर सकते हैं, कैसे हमें ये ऑल ओवर एरर आते हैं उनको ट्रिबल शूट कर सकते हैं, वो ऑल ओवर चीजें आज हमने डिस्कस की हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही अगर आपको इनसे रिलेटेड PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।